चलिए स्ट्रेट लाइन का एक दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया, लेट द एंगल मेड विद द पॉजिटिव एक्स एक्सेस। क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। लेट द एंगल मेड विद द पॉजिटिव एक्स एक्सेस बाय टू स्ट्रेट लाइन्स drawn from the point P to 3 and meeting the line x plus at a distance under root 2 by 3 from the point P be theta 1 and theta 2, the value of theta 1 और theta 2 फाइंड आउट करना है। चार ऑप्शन है, पाई बाई 12, पाई बाई 6, पाई बाई 3 और पाई बाई 2। तो चलिए क्वेश्चन सिंप्लीफाई है। बेसिक चीज़ें अगर ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन में बनाने में कोई दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, है ना। सबसे पहले क्या करिए आप लोग, एक पॉइंट P, हाँ सबसे पहले आप लोग एक काम करिए। किसी ने कमेंट किया था सर आपके पास स्केल नहीं है, डंडा से लाइन खींचते हैं। लाइन होना चाहिए, बस समझ में आना चाहिए। मान लो एक पॉइंट P है, ये पॉइंट P से दो स्ट्रेट लाइन है, एक ऐसा बना लो और एक ऐसा बना लो, ठीक है। ये P का कोऑर्डिनेट भी लिख लेते हैं, कितना दिया है P का कोऑर्डिनेट 2 3, है ना। एक को हम इसको ले लेते हैं थीटा 1, थीटा ले नहीं लेते, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। थीटा 1 प्लस थीटा 2 आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमको पता है कि ग्रेडियंट होता है, इसको हम लिखते हैं m1 इज इक्वल टू 10 थीटा 2 और ये लिखते हैं m2 इज इक्वल टू 10 थीटा 2, ठीक है। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अब आप लोग एक काम करो, एक काम आप कर सकते हो, थीटा 1 और थीटा 2, let the angle made by the positive axis by the two straight lines drawn from the point P2 and meeting the line x plus y। इस लाइन x plus y इक्वल टू 6 को मिल रही है ना, x plus y इज इक्वल टू 6, इस लाइन को क्या कर रही है, मिल रही है। तो आप लोग एक काम करो, मान लो ग्रेडियंट m ले लेते हैं, मान लो इसका ग्रेडियंट m ले लेते हैं, तो y माइनस y1 इज क्या, इस फार्मूला को हम लगा सकते हैं x माइनस x1। अब पॉइंट पासिंग किससे हो रही है, 2 3 से, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू m और x माइनस x1। तो आप लोग इसमें एक इक्वेशन बना लो, y माइनस 3 इज इक्वल टू mx माइनस x माइनस 2 होगा ना, mx माइनस m2, ये 2m लिख लो ऐसा। तो mx माइनस y प्लस 3 प्लस 2m इक्वल टू 0। ये आपको एक इक्वेशन बन गया, है ना। आपको क्या बन गया, एक इक्वेशन। अभी ऐसा भी कर सकते हो ना, y इज इक्वल टू mx प्लस 3 माइनस 2m, ये y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में आ गया ना, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में आ गया। अब आपको दिया मीटिंग द लाइन y इक्वल x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू अपन 6 माइनस x कर सकते हैं। तो दोनों को इक्वलेंट करने से mx प्लस 3 माइनस 2m इज इक्वल टू 6 माइनस x। अब क्या हो जाएगा, ये mx प्लस x इज इक्वल टू 2m प्लस 6 माइनस 3, तो हो जाएगा x m प्लस 1, यहाँ कितना हो जाएगा 2m प्लस 3। तो इसमें x की वैल्यू हमको निकल गई 2m प्लस 3 अपॉन m प्लस 1। जब m की वैल्यू निकल गई तो हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं ना। तो y इक्वल टू जाएगा 6 माइनस 2m प्लस 3 अपॉन m प्लस 1। तो सॉल्व कीजिए इसको, 6m प्लस 6 माइनस 2m माइनस 3 अपॉन m प्लस 1। आपको पॉइंट एक्स वाई मिल जाएंगे, है ना। तो 6m में से 2m गया तो कितना हो गया,
तो आपको मिल जाएगा x हमको निकल गया है ना, x कहाँ गया, x ये निकला है तो y निकल जाएगा हमको कितना, y इज इक्वल टू 4m + 3 बाय m + 1, ये आपको निकल गया। दो इक्वेशन x और y आपको मिल गया। हमारा ये मकसद था कि θ1 + θ2 फाइंड आउट करने के लिए ना हम क्या कर सकते हैं, tan θ1 + θ2 का फार्मूला हम लगा देंगे। तो सबसे पहले इसका डिस्टेंस आपको दिया है ना, आपको x और y की वैल्यू मिल गई। x y की डिस्टेंस मिलने से अब इसका डिस्टेंस दिया, देखो द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द पॉइंट एंड मीटिंग द लाइन टू एक्सपेक्ट डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पर मिल रही है, ये x + y इतना डिस्टेंस पर मिल रही है। तो क्या हम डिस्टेंस का फार्मूला लगा लें इसको, है ना, डिस्टेंस का फार्मूला हम लगा लेते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, y - x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। तो डिस्टेंस का फार्मूला लगाते हैं हम 2 3 से, ठीक है। तो आप एक काम करो, ये x हो गया, ये y हो गया, और आपके पास 2 3 है, वहाँ से अपन डिस्टेंस का फार्मूला निकालते हैं। और डिस्टेंस का फार्मूला निकालने पर हमको m की वैल्यू आएगी क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो उसका हम क्या करेंगे ना, रूट्स निकाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम tan a + b का फार्मूला निकाल कर आएंगे। तो ऐसा आप लोग भी करो, ठीक है, लगा लो ये वाला फार्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू p। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो p आपको दिया है ना, मतलब p नहीं कुछ भी ले सकते हैं, k दिया है आपको √2/3, तो यहाँ पर लिख दो 2/3। स्क्वायरिंग करोगे, रूट करोगे तो हट जाएगा ना। इसको ले लो 2m + 3 अपॉन m + 1 - 2, है ना, ये x1 हो गया, यहाँ पर x2 है 2 का होल स्क्वायर प्लस y कितना है 4m + 3 अपॉन m + 1 माइनस कितना होगा 3 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायरिंग करने के लिए रूट हटाना पड़ेगा, तो हो गया 2/3। अब इसको सॉल्व करो, लंबा हो जाएगा प्रोसेस। तो यहाँ लगाते हैं इसको, तो 2m + 3 - 2m, देखते हैं क्या आता है। 2m + 3 - 2m - 2 अपॉन m + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको वैसे ही करो, 4m + 3, अच्छा ये होल स्क्वायर में है ना, 4m + 3 - 3m - 3, तो 2m कट गया, है ना। तो कितना बचे यहाँ पर 1/m + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा, 4m में से कम गया, 3 3 तो कट गया, 4m में से 3m गया तो m² अपॉन m + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, m² + 1, है ना, इंटू 3 इक्वल टू 2, और m² प्लस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए हम, है ना, ये हो गया। तो अगर 3m² + 3 इक्वल टू m² + 4m + 2, तो ये इससे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो m² बचेगा -4m और +1 इक्वल टू 0। मान लो इसके दो रूट्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा m1, एक हो जाएगा m2। तो सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, m1 + m2 = 4, और m1 × m2 इक्वल टू कितना जाएगा 1। तो आपको निकालना है किसकी, tan θ1, लगा ले इसको, tan θ1 + θ2 इक्वल टू tan θ1 + tan θ2 अपॉन 1 - tan θ1 और tan θ2। तो कितना हो जाएगा आपको, tan θ1 माने सम ऑफ रूट्स 4, है ना, tan
थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू कितना जाएगा 4 + 1 और 1 - 1, तो 1/0 नॉट डिफाइन आ रहा है, मीन्स जी नॉट डिफाइन मीन्स π/2, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू जाएगा π/2। ये आपका π/2 आ गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, थोड़ा सा प्रैक्टिस था, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए कॉपी कर लिए। हाँ, इंस्टाग्राम यदि नहीं दिख रहा है, अच्छा 1 मिनट, हाँ चलिए उतार लीजिए इसको। तो कितना आ गया अपन 10 थीटा 1 प्लस 10 थीटा 2 की 10 थीटा 1 प्लस 10 थीटा 2 1 - 10 थीटा 1 10 थीटा 2, तो सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाले, उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो 4 + 1/1 - 1, तो 1 कितना 5/इनफाइनाइट 5/0 मैंने इनफाइनाइट आ गया ना ये इसकी वैल्यू, तो 10 π/2 की वैल्यू कितनी होती है इनफाइनाइट, ऑप्शन नंबर 4 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।